पितर हमारे घर के वो देवता होते हैं जो हर पल हमारी रक्षा करते रहते हैं। पितरों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। दोस्तों, पितर जो होते हैं वो हमारे ही पूर्वज होते हैं जो इस दुनिया को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए होते हैं। उनकी हमें पूजा करनी होती है। ऊत पितर होते हैं, कई पितर नॉर्मल होते हैं। जो ऊत पितर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। यह कहा भी जाता है कि एक ऊत पितर 100 भूतों के बराबर होता है। अगर आपके घर में भी ऊत पितर है और आपने उसको नहीं मना रखा है या फिर आपने उसको जगह नहीं दे रखी है, अमावस का उसका आप भोग नहीं निकाल रहे हो, तो यह आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। पितर हमें कई तरह से दिक्कत देते हैं। सामान्य तौर पर कहा जाए तो दोस्तों, पितर आपको ऐसी दिक्कतें देते हैं जो होती तो ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन उन दिक्कतों के कारण आप जी भी नहीं पाते। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपके घर में पैसे की पूरी से तंगी ये कर देंगे। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपके पैसे की तंगी देंगे। आपके जो काम हैं वो बनने बंद हो जाएंगे। ऐसा होगा जैसे आपने किसी काम में हाथ डाला, काम चल भी गया, लेकिन जब काम पूरा अपने प्रॉपर तरीके से चलने वाले वे में आएगा तो वहाँ पर आके वो बंद हो जाएगा। कई काम ऐसे होंगे जो शुरू होंगे और 99% पर आकर वो ख़त्म हो जाएंगे। यानी जब आपके हाथ में पैसा आने वाला होगा तब आपका काम आना बंद हो जाएगा। पितर हमें संतान संबंधी दिक्कत भी देते हैं। जैसे घर में लड़कियां ही लड़कियां हो रही हैं, दोस्तों लड़का नहीं होगा। आप जितनी भी कोशिश करोगे लड़का नहीं होगा। कई तरह की दिक्कतें पितर हमें देते हैं। जैसे हम कितनी मर्जी भक्ति कर ले, हमारी भक्ति पूरी नहीं होगी। हमारी भक्ति तभी कंप्लीट होती है जब हमारे पितर खुश होते हैं। क्योंकि दोस्तों, पितरों का स्थान जो है वो देवताओं से भी ऊपर का बताया गया है। पितरों का भी एक लोक माना जाता है। जैसे देवलोक होता है वैसे ही पितरलोक भी होता है। तो हमें सबसे पहले चाहिए कि हम अपने पितरों को खुश करें। पितरों को खुश करना इतना कठिन काम भी नहीं है। पहले ये जान लीजिए कि आपके घर के पितर कौन सा ऊत पितर है और कौन सा पितर नॉर्मल है। देखो, जो ऊत पितर होता है वो कुंवारे होते हैं। जिनकी कुंवारा ही मौत हो जाती है वो ऊत पितर बनते हैं। ऊत पितर एक ऊत 100 भूतों के बराबर होता है। इनमें इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि दोस्तों ये अपनी ताकत के बलबूते पे कुछ भी कर सकते हैं। ये 100 भूतों की ताकत एक ऊत पितर के अंदर होती है। अब आप हिसाब लगा सकते हो कि 100 भूत आपका क्या कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इनको खुश कीजिए। इनको खुश करने के लिए सबसे पहले आप अपने पितरों को देखिए कि आपके घर में कोई ऐसा पितर तो नहीं है जो ऐसे ही घूम रहा हो। अगर कोई पितर प्रेत योनि में घूम रहा है तो सबसे पहले आपने उसका स्थान देना होगा। उसका स्थान देने के बाद ही वह पितर अपने स्थान पर बैठेगा। जब वो पितर अपने स्थान पर बैठ जाएगा तब वो आपकी ओर निगाहें करेगा और अच्छी दृष्टि से आपको आशीर्वाद भी देगा। तो सबसे पहले आप ये जांचिए कि कोई पितर आपका प्रेत योनि में तो नहीं है। इसको जांचने के लिए दोस्तों आप अपने घर की समस्याओं से आइडिया लगा सकते हो। सबसे पहले आप अपने बड़े बुजुर्गों से ये पूछिए कि कोई ऐसा बच्चा तो नहीं था जो 11 साल की उम्र में गुजर गया हो, या फिर जिसकी शादी नहीं हुई हो और वो 20 या 25 या फिर 30-35 साल की उम्र में गुजर गया हो। अगर कोई ऐसा है तो दोस्तों तुरंत ही आपने उसको स्थान देना होगा। स्थान देने के लिए भी एक प्रक्रिया होती है। आपने घर में पंडित जी को बुलाना होगा। पंडित जी अपने हिसाब से हवन पूजा पाठ करेंगे और उसको स्थान देंगे। स्थान देने की प्रक्रिया पंडित जी अपने आप कर लेते हैं। इसमें गीता का पाठ होता है और पितरों को एक दिन ले जाकर आपने हरिद्वार स्नान करवाना होगा। वो दोस्तों पंडित जी अपने आप आपको बता देंगे। इसमें 4 ईंटें या फिर 7 ईंटें आपको हरिद्वार लेके जानी पड़ेंगी और उनको गंगा स्नान करवा के वापस लेके आना है। दोस्तों, यह पूरी श्रद्धा और पूरी अच्छी प्रक्रिया के साथ आपको लेके जानी होती हैं। ऐसे ही आप इनको लेके नहीं जा सकते हो। उसके बाद जब आप वापसी आते हो तो एक दिन आपने उनका स्थान बनवाना पड़ता है। 5 दिन का पाठ इसमें चलेगा आपके घर में और दोस्तों एक दिन आप उसका स्थान बनवाइए। स्थान बनवाने के अगले दिन आप उसका पूजन कीजिए। उसके बाद 41 दिन तक लगातार आपने उसको पूजना है। दोस्तों, सुबह उठते ही नहाने के बाद आपने एक किसी बर्तन में लुटिया में पानी लेके उसमें हल्का सा दूध डाल के और एक
थोड़ा बहुत गंगा जल डाल के आपने हर रोज़ सुबह पितरों को स्नान करवाना है लगातार 41 दिन। इससे क्या होगा कि आपके जो पितर भटक रहे थे प्रेत योनि में या इधर उधर भटक रहे थे, जिनको शांति नहीं थी या फिर स्थान नहीं मिला हुआ था, वो आराम से बैठ जाएगा। दोस्तों उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ कि जैसे आप अपने घर आते हो और आपके बच्चे आपको घर में एंट्री ना होने दे तो आपको कैसा लगेगा। यही उस समय उस पितर के साथ भी होता है। जो पितर होते हैं वो हमारे बुजुर्ग या हमारे ताऊ चाचे होते हैं। दोस्तों जब वो हमारे घर आते हैं और हम उनको घर में अंदर घुसने ही नहीं देंगे तो उनको बहुत बुरा लगता है, जिसके कारण वो हमें बद्दुआएं देते हैं और भगवान से भी यही अपील करते हैं कि इनके घर में खुशियाँ ना दें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने पितरों को खुश करना है। जब आप पितरों का स्थान बना दें, 41 दिन तक उनको भोग प्रसाद लगा दें, तो दोस्तों महीने में अमावस्या आपको उनकी निकालनी होती है। हर महीने में 15 दिन में एक बार अमावस्या आती है, तो आप एक दिन अमावस्या के दिन उनका अच्छे से पूजन करें, उनको खीर पूड़ी का भोग लगाएं। अब दोस्तों जैसे मैं आपको बता दूं कि थोड़े दिन में श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, 15 दिन के श्राद्ध होते हैं और 15 के 15 दिन पितरलोक जो हैं वो पितरलोक से धरती पर आ जाते हैं। और यह एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है अपने पितरों को खुश करने का। जिनके पितर रूठ गए हैं, जिनके पितर उनके काम नहीं बनने दे रहे हैं, घर में क्लेश लगातार बना रहता है, पैसे की तंगी है, कर्जा भी चढ़ा हुआ है, तो दोस्तों यह सुनहरा मौका आपके पास आने वाला है। इस मौके का आप फ़ायदा उठाइए। 29 सितंबर से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं और 29 सितंबर से दोस्तों आपने लगातार अपने पितरों की अच्छी सेवा शुरू करनी है। आप मंत्र जाप भी कर सकते हो। पितरों के लिए मंत्र जाप ओम पितृदेवाय नमः या फिर ओम मम सर्व पितृदेवाय नमो नमः ये मंत्र माने गए हैं। पितृ गायत्री का भी आप से पाठ कर सकते हो। पितृ गायत्री के पाठ से भी आपके पितर बहुत जल्दी प्रसन्न हो सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसे उपाय भी मैं आपको बता रहा हूँ जिनसे आप अपने पितरों को खुश कर सकते हो। जैसे ही आप सुबह नहा धो के अपने पितरों को स्नान करा के घर पर वापस आते हो तो आप एक लोटा जल का ले लें और उसमें आपने 2 लौंग डाल लेनी है और यह जल आपको सूर्य भगवान को अर्पण करना है। जो आप इस जल को सूर्य भगवान को अर्पण करेंगे तो दोस्तों यह आपके पितरों को अर्पण होगा। उसको जल देते समय आपने जो मंत्र बोलना है वो ये रहेगा, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः। आपने इस मंत्र को 7 बार बोलना है। उसके बाद आपने कुल देवता का मंत्र बोलना है, जैसे ओम कुल देवताय नमः, ओम कुल देवताय नमः, ओम कुल देवताय नमः। इस मंत्र को भी आपने 7 बार बोलना है और पानी देने के बाद सूर्य को आपने ये बोलना है कि हे सूर्य भगवान, ये पानी मेरे पितरों को और मेरे कुल देवता को अर्पण है। यह जो आप पानी सूर्य भगवान को देगो, यह पानी सीधा आपके पितरों को मिलेगा और आपके पितर आपको आशीष देंगे। दोस्तों जब आप पितृपक्ष में पितरों के ये सारे काम करोगे तो आप मंत्र जाप भी कर सकते हो। मंत्र जाप करने से आपको ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों एक बार अगर आपके पितर अच्छे हो गए, वो आपको आशीर्वाद देने लग गए, तो आपको तरक्की की सीढ़ी चढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकेगा, क्योंकि पितर देव का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। पितर खुश तो दोस्तों ये लगा लो कि भगवान भी खुश रहते हैं। आप अगर ये थोड़े बहुत उपाय कर लेते हो तो आप निश्चय ही अपने पितरों को संतुष्ट कर पाओगे। दोस्तों पितर आपको आपने देखने हैं, कोई और आपके पितरों को नहीं देखेगा, इसलिए आपने ही उनकी सेवा करनी है। तन मन धन से आप उनकी सेवा कीजिए, पितरों का स्थान अच्छा कीजिए, पितरों को अच्छा बना के रखिए। जी हाँ, अमावस्या को जोड़ पूड़ी जरूर भेजिए। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हमारी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।